गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ है आभूषण, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कविगण कविता रूपी कामनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है? जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकृत भाषा किसी भी वक्तव्य को ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है और लोगों के सामने आपके बातों को अच्छी तरह से पेश करने में वह कारगर होती है। तो अलंकार वही यूज़ कर सकते हैं, अलंकार का प्रयोग वही कर सकते हैं जिन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान हो, जिनका शब्दकोश अच्छा हो, जिनके पर्यायवाची शब्द अच्छे हों। तो इसीलिए पहले बचपन में पर्यायवाची शब्द वगैरह का प्रयोग आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, जिससे कि आपका शब्दकोश बढ़े और बाद में आप उन शब्दों का प्रयोग करके अपने वक्तव्य को बहुत ही अच्छे इफेक्टिव तरीके से बोल सकें। अब हम अलंकार क्या है पढ़ लिए। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। जब शब्दों के कारण भाषा में अलंकार पैदा होता है, शब्दों का प्रयोग करके हम भाषा को अलंकृत करते हैं, तो उसे हम शब्द अलंकार करते हैं। और जब अर्थों का प्रयोग करके, यानी कि शब्दों के अलग अलग अर्थ से भाषा में प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब किसी भी काव्य में अधिकतर अलंकार का प्रयोग पद्य भाग में होता है, यानी काव्यों में होता है। तो जब किसी भी काव्य में एक विशेष वर्ण के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण का अर्थ तो आप समझते होंगे। वर्ण मतलब क ख ग घ जैसे व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, यानी कि आ ई इत्यादि। तो जब शब्द जो वर्णों के मेल से बनते हैं, जब यही शब्द वाक्यों में पिरोए जाते हैं और वाक्य के शुरू के शब्द एक ही होते हैं, तो उसमें एक आवृत्ति बनती है वर्णों की, और इससे अनुप्रास अलंकार का चमत्कार बनता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तरिणी तनुजा तट तमान तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है? तरिणी, तरुवर, तट, तमाल, तनुजा, ये सभी शब्द हैं। क्या से स्टार्ट हो रहे हैं? त से। और त से स्टार्ट होने के कारण इसमें एक अलग तरह का चमत्कार पैदा हो रहा है। तो जब भी किसी भी काव्य में एक ही लाइन में एक वर्ण की बारंबारता आती है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरुणी का त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त और तरुवर का त, सब में त के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। और भी उदाहरण है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च की बारंबारता है। इसी तरह से लट लटकनी मनोमत मधुप मन मादक मधु पिए। लट लटकनी में ल का है और मनी मत मधुप मन मादक मधुई, इसमें म की बारंबारता है। 5-6 बार 5 शब्दों में यह म की बारंबारता को कर रहा है। तो अनुप्रास अलंकार ऐसे भी सबसे आसान अलंकार है, जिसको पहचानना काफी आसान होता है। अब आते हैं हम यमक अलंकार में। यमक अलंकार में एक पद में 2 या 3 बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जितनी बार इसका प्रयोग होता है उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग लगाया जाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
एक कनक का इसमें सोना से लगाया जा रहा है और दूसरा कनक का धतूरा से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको पर्यायवाची शब्द नहीं मालूम होगा कनक का, तो आप नहीं जानेंगे कि एक कनक धतूरा को भी बोला जाता है। इसलिए व्याकरण में शब्दकोश का अच्छा होना आवश्यक होता है। आप पर्यायवाची का भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक ते 100 गुनी, यानी कि एक सोना जो है वो धतूरा से ज़्यादा मादकता लाता है। एक को खाने से लोग बौरा जाते हैं, यानी पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, और एक को पाने से उससे ज़्यादा 100 गुना दिमाग पगला जाता है। यानी आदमी को धन ज़्यादा मिल जाए तो घमंड में वो पागल होने लगता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार कनक का प्रयोग किया गया और दोनों बार उसका अर्थ भी अलग है। तो ये है यमक अलंकार। जितने अर्थ लगाया जाएगा उतने बार उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए, माला फेरत जुग गया न मन का फेर, कर का मन का डालिए मन का फेर। यहाँ मन का, एक तो मन का है और एक मन का है। तो मन का मतलब माला और एक मन मतलब मन। 2 बार मन का प्रयोग किया गया, एक बार माला में और एक बार मन। तो इस तरह से, और तीसरा उदाहरण और लेते हैं हम लोग, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का 2 बार प्रयोग है और दोनों बार में दोनों के शब्द का मतलब भी अलग है। जैसे काली घटा यानी कि बादल का, घमंड घटा यानी कि घटना। ठीक है, तो इस तरह से आप यमक अलंकार को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। जितनी बार अर्थ लगाया जाएगा उतना ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी यदि 3 अर्थ लगाएगा तो 3 बार शब्दों का प्रयोग होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि श्लेष अलंकार को पहचानने के लिए इसको भी पहचानना काफ़ी जरूरी है। अब आते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी कि एक ही बार शब्द का प्रयोग किया जाएगा लेकिन उसके अनेकों अर्थ लगाए जाते हैं पद में, और वो पद से पता चलता है कि ओ इसका अर्थ इसके लिए भी लगाया गया है, इसके लिए भी लगाया गया है, इसके लिए भी लगाया गया है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी पानी का प्रयोग किया गया है एक बार, लेकिन इनका 3 जगह पर अलग अलग अर्थ लगाया जा रहा है। मनुष्य के लिए, मोती के लिए और चूना के लिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कहते हैं कि पानी रखिए, यदि पानी न रखा जाए तो कुछ चीज़ों का महत्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे पानी तो एक ही शब्द यूज़ किया गया है, पानी का एक ही बार यूज़ किया गया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी उबरे ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का प्रयोग 3 जगहों पर किया गया है अलग अलग। मनुष्य के लिए पानी को अलग रूप में लिया गया है, अलग रूप में अर्थ लगाया गया है। मोती के लिए अलग रूप में लगाया गया है, और आटे के लिए, चून मतलब आटा के लिए अलग लगाया गया है। अब यहाँ पर बात यह है कि मनुष्य के लिए पानी का क्या मतलब है। मनुष्य के लिए पानी का मतलब है उसकी इज्जत, उसका लाज शर्म। कहते हैं ना, आँखों में पानी होना। यदि आँखों में पानी ना हो, लज्जा ना हो, तो मनुष्य की इज्जत समाप्त हो जाती है, मनुष्य की कोई इज्जत नहीं रहती। समाज में चरित्रवान व्यक्ति का ही सम्मान होता है। इसी प्रकार से मोती, स्वाति की बूंद जब सीप में पड़ती है और सीप उसे धारण करके रखता है तभी वो मोती बन पाता है। यदि सीप पानी को ग्रहण ना करे और रखे नहीं, उसे रखने में समर्थ ना हो, तो वह मोती नहीं बना पाएगी और उस सीप की कीमत ना रहेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोती
रूपी चमकदार वस्तु भी पानी के रखने से ही, सीप द्वारा रखने से ही वह बन पाता है। इसी प्रकार से जब हम चूने को देखते हैं, चूना नहीं, चून का मतलब हो गया आटा। आटे को जब हम बिना पानी के खा सकते हैं, बिना पानी के तो हम नहीं खा सकते हैं उसे। आटे का महत्व तब है जब हम उसे सानते हैं, पानी देकर सानते हैं, तब वह खाने लायक रहता है। यदि उसमें पानी न रहे तो हम उसे खा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि पानी का प्रयोग किस प्रकार मनुष्य के लिए, पानी मोती के लिए और आटे के लिए अलग अलग अर्थ में किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन शब्द एक बार लिया गया है और कवि, व्याभिचारी तथा चोर तीनों के लिए इसके अलग अलग अर्थ लगाए गए हैं। जैसे कवि के लिए सुबरन का अर्थ सुंदर शब्दों से है, सुंदर वर्णों से है, जिससे वह अपना अच्छा वर्णन कर सके, अच्छी कविताएं लिख सके। व्याभिचारी के लिए वही एक सुंदर स्त्री के रूप में है, क्योंकि व्याभिचारी हमेशा नारी के बारे में सोचता रहता है। व्याभिचार उसके मन में गंदी धारणाएं, विचारधाराएं होती हैं। और चोर के लिए इसी सुबरन का अर्थ स्वर्ण से लगाया गया है, सोने से, क्योंकि वह सिर्फ मटेरियल की तरफ ध्यान देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुबरन के लिए तीन लोगों के लिए इसका 3 अर्थ लगाया गया है। एक और उदाहरण लीजिए। जो रहीम गति दीप की, फूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की, यहाँ पे दीप दो अर्थों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। दीपक का तुलना कुल के बेटे से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दीपक और इसमें जो है वो तुलना किया गया, लेकिन यहाँ पर अभी श्लेष अलंकार नहीं आया है। श्लेष अलंकार कहाँ है? बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यानी बारे और बड़े दोनों के लिए, दीपक और कुल के बेटे के लिए अलग अलग अर्थ लगा है। बारे मतलब दीपक को जलाना, जैसे दीपक को बारा जाता है, जलाया जाता है, तो उससे उजियाला होता है। उसी तरह से बेटे के लिए होता है उसका जन्म। बारे का अर्थ इसमें लगाया जा रहा है जन्म, यानी कि जब वो जन्मता है कुल में, तो पूरे घर में खुशियाँ छा जाती हैं। उजियारों का मतलब खुशियाँ छा जाती हैं, घर में उजाला आ जाता है कि बेटे का जन्म हुआ है, सपूत का जन्म हुआ है। लेकिन बढ़े अंधेरों होए, बढ़े का मतलब हो गया जैसे दीपक को बुझना रहता है तो वो बढ़ के बुझ जाता है। तो हम लोग ऐसे भी कहते हैं दुकान बढ़ाओ, नहीं कहते दुकान बंद करो। वैसे ही दीपक को भी नहीं कहा जाता दीपक बुझ गया, दीपक बढ़ गया, ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो जब दीपक बारे उजियारो करे, जलाया गया तो उजियाला किया, जन्म लिया तो बच्चा घर में खुशियाँ हुई। बुझे अंधेरों हो, यानी बढ़े अंधेरों हो, यानी दीपक बुझ गया तो अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो कपूत साबित हो जाता है, तो घर में अंधकार छा जाता है, दुख छा जाता है, पूरे कुल का नाश कर देता है वो। एक बेटा जन्म लेता है तो खुशियाँ लेके आता है, लेकिन जब वो चरित्रहीन हो गया या बेकार निकल गया तो उसके घर की खुशियाँ बिल्कुल उसी तरह से चली जाती हैं जैसे किसी दीपक के बुझने से अंधकार छा जाता है। तो यहाँ पर बारे और बढ़े का अर्थ, दो अर्थ एक शब्द में चिपके हुए हैं। बारे में जलाना और जन्म लेना, बड़े में बुझना और कपूत का बड़ा होना, उसके लक्षणों का पता चलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार दोनों में आपको अंतर कैसे होगा? यमक अलंकार में आपको जितने बार शब्द प्रयोग होंगे उतने ही अर्थ लगाए जाएंगे। श्लेष अलंकार में एक बार ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा और अलग अलग अर्थ लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान पाएंगे।
उपमा अलंकार में किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से बड़ी सुंदर तरीके से की जाती है और उसके कारण अलंकार पैदा होता है। जैसे कि हम बड़े काव्यात्मक शैली में किसी व्यक्ति की तारीफ करना हो तो हम इसी अलंकार का प्रयोग करते हैं या तो फिर रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं, रूप दे देते हैं। ठीक है, अभी हम पहले उपमा अलंकार पढ़ेंगे, फिर रूपक अलंकार पढ़ेंगे और उपमा और रूपक अलंकार में अंतर पढ़ेंगे। उपमा अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। कैसे पहचानिएगा? उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उसका पहला अंग होता है, उपमा के 4 अंगों में पहला अंग है उपमेय। उपमेय यानी कि चलो एक उदाहरण पहले दे देते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार का एक उदाहरण है। पीपर पात सरिस मन डोला यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। ठीक है, अब पीपल पात सरिस, सरिस मतलब समान, मन डोला, इसमें 4 अंग है। 4 अंग है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं। पहला है कि मन डोल रहा है, तो मन की तुलना किससे की गई? पीपल के पत्ते से की गई। ठीक है, तो पहला तो हो गया उपमेय यानी मन जिसकी तुलना की जा रही है वो हो जाएगा उपमेय। जिससे तुलना की जा रही है वो हो जाएगा उपमा। किसकी उपमा दी गई? यानी पीपल का पात। मन हो गया उपमेय, पीपल पात हो गया उपमा। अब 2 चीज और इसमें है, सरिस और डोला। सरिस हो गया वाचक शब्द। वाचक शब्द ये जरूर होता है और इसी वाचक शब्द से आप सारे उपमा को पहचानेंगे। इसका हिंट्स हम देंगे। ठीक है, तो जैसे सरिस, सरिस वाचक शब्द है। पीपल पात सरिस, पीपल के पत्ते के समान। समान धर्म, चौथा अंग होगा समान धर्म यानी कि दोनों में क्या समान है जिसके कारण उसकी, दोनों में क्या समानता है जिसके कारण उसकी उपमा दी गई है? डोलना। इसमें समान धर्म क्या है? डोलना। पीपल का पत्ता जैसे डोलता है वैसे ही हमारा मन डोलता है। ठीक है, पीपल का पत्ता हल्का होता है, वो डोलेगा ही। तो माने डोलने में यदि सबसे बेस्ट होगा तो वो क्या होगा? पीपल का पत्ता। तो इसीलिए उसी का उपमा हमारे मन को, जिसका मन बहुत चंचल होगा उसको बोलेगा तुम्हारा मन तो पीपल के पत्ते के समान डोलता है, यानी उससे बेस्ट और डोलने का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। तो ये जो 4 चीज है, उपमेय, उपमा, वाचक शब्द और समान धर्म, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। लेकिन सबसे बढ़िया से आप पहचानेंगे वाचक शब्द से। जिन वाक्यों में सरिस, समान, साम, सम ये सभी शब्द आएंगे वो जो होंगे उपमा अलंकार होंगे। जैसे वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। वह दीप शिखा सी वाचक शब्द है, दीप शिखा उपमा है, शांत भाव उपमेय है और लीन समान धर्म है। पूसा मुख बाल रवि सम लाल होकर, मुख उपमेय है, रवि उपमा है, सम समान के लिए सम का इस्तेमाल किया गया है। सम यहाँ पे क्या है? वाचक शब्द है और ज्वाला सा बोधिक लाल, लाल जो है वह समान धर्म है। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय है। हरि के पैर की तुलना कमल से की जा रही है तो कमल उपमा है। कोमल समान धर्म है और से वाचक शब्द है। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो से, सी, समान, सम, सरिस ये सभी जब शब्द आएंगे बीच में और तुलना की जाएगी तब वो क्या हो जाएंगे? उपमा अलंकार हो जाएंगे।
भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा में ये चारों जो लक्षण है या चार भाग है चारों उपस्थित होते हैं, यानी वाचक शब्द भी होंगे, समान धर्म भी होगा, उपमा उपमेय दोनों होंगे। लेकिन लुप्तोपमा में इनमें से दो या एक कोई चीज नहीं होगा, लेकिन तो भी आप उसको आराम से उपमा अलंकार कह सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण एक लीजिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी के समान टीला, लेकिन इसमें समान धर्म गायब है। हाथी के समान टीला मतलब या बड़ा होगा या काला होगा, कुछ तो होगा, लेकिन समान धर्म इसमें गायब है। कमल कोमल कर में सप्री, इसमें वाचक शब्द गायब है। कमल कोमल कर में सप्री, कर की तुलना कमल से की जा रही है, समान धर्म कोमल है, यानी कि कर कमल कोमल कर में सप्री, यानी कि हाथ जो है कमल के समान कोमल है, इसमें प्यार से कुछ दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हो सकता था कमल सा कोमल कर में सप्री, लेकिन सा इसमें यानी वाचक शब्द गायब है, तो ये लुप्तोपमा होगा। लेकिन तब उसमें तीन चीजें वहाँ उपस्थित हैं, इसीलिए यह उपमा अलंकार होगा। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें क्वेश्चन कीजिए। मुझको लगता है कि यदि जब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगी तो आप इसको जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जैसे उपमा अलंकार में किसी वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में किसी विशेष वस्तु से तुलना नहीं की जाती, बल्कि उसको उसी का रूप दे दिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। एक बच्चा जिद कर रहा है और बोल रहा है मैं तो चांद खिलौना ही लूँगा, ये नहीं बोल रहा है चंद्र सा खिलौना लूँगा। यदि चंद्र सा खिलौना हो जाता तो ये उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ कर रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूँ, यानी कि वो चांद जो है ना वही मेरा खिलौना है, उसी को उनको लेना है। चांद को खिलौना का रूप दे दिया गया। समझ में आ रहा? जब हम किसी वस्तु को किसी विशेष वस्तु का रूप दे देते हैं तो उसमें रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूँ हे हरि। चरण कमल, चरण सा कमल सा चरण नहीं, कमल चरण, चरण कमल, यानी कि चरण को कमल का ही रूप मान लिया गया है। उसको चरण को कमल का रूप मान लिया गया है, चरण को कमल ही बोला जाता है। उसके बाद है आए महंत बसंत। आए महंत बसंत, यानी बसंत को महंत मान लिया गया है, नहीं कहा जा रहा है आए महंत से बसंत, महंत सा बसंत, महंत के समान बसंत, आए महंत समान बसंत। यदि ये होता आए महंत समान बसंत तो समान जो है इसके कारण ये उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ तो बसंत को महंत ही कह दिया गया है, यानी बसंत का अब अस्तित्व नहीं रह गया, वह महंत बसंत हो गया। तो यहाँ पर जब किसी वस्तु को रूप ही उस चीज का दे दिया जाता है तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार और मानवीयकरण अलंकार में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब किसी वस्तु को मानव का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, और जब किसी भी वस्तु को किसी और वस्तु की तुलना की जाती है उसके समान धर्म के कारण तो उसको रूपक अलंकार माना जाता है। जैसे कि संसार की समस्थली में धीरता धारण करो। संसार की समस्थली में, तो संसार जो है वो लड़ाई का मैदान तो है नहीं, लेकिन उसको लड़ाई का मैदान मान लिया गया है, रूप दे दिया गया है। फिर है मन का
सत्य समानशील नहीं, सील मतलब पत्थर होता है, दृढ़, ठीक है। तो दृढ़ता का प्रतीक है सत्य, लेकिन जैसे पत्थर दृढ़ होता है, मजबूत होता है, वैसे ही सत्य भी दृढ़ और मजबूत होता है, लेकिन उसमें समान धर्म इतना ज़्यादा है कि उसको वही मान लिया गया है और उसको सत्यशील बोला जा रहा है। यानी कि पत्थर को ही सत्य को पत्थर ही मान लिया गया है, रूप ही दे दिया गया है। फिर एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन हो सकते हैं, लेकिन रत्न जैसे बहुमूल्य होता है किसी भी चीज़ के लिए, वैसे ही राम भी हमारे लिए उतने ही बहुमूल्य है। राम को पा लेना यानी रतन को पा लेना, लेकिन यहाँ पर इतने बहुमूल्य हैं और रतन और राम में इतनी समानता है कि उसमें समान धर्म की बात ही नहीं है, राम ही रतन है, यानी राम को रतन का रूप दे दिया गया है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। जब रूपक अलंकार से थोड़ा हटिए, जब किसी प्राकृतिक वस्तु को मानव का रूप दे दिया जाता है तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। रूप तो इसमें भी दिया गया, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार में राम को रतन का रूप दे दिया गया, यानी कि इंसान को वस्तु का रूप दे दिया गया, तब इसमें रूपक अलंकार हो गया। चंद्र खिलौना में किसी वस्तु को वस्तु से तुलना की गई, लेकिन मानवीकरण अलंकार में किसी भी कोई लता है, लता को किसी स्त्री का रूप दे दिया जाता है ना। तो इस तरह से जब किसी भी प्राकृतिक वस्तु को मानव के रूप में देख लिया जाता है, जैसे कि आए महंत बसंत, इसका तो मैंने आपको रूपक अलंकार में डाल दिया, आपको उदाहरण दिया, लेकिन बसंत क्या है, मानव है? नहीं है ना, मानव नहीं है। महंत मानव है, बसंत प्रकृति का हिस्सा है और उसको मानव का रूप दे दिया गया, तो ये एक मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो आप रूपक अलंकार, यदि ऑप्शन में 4 ऑप्शन में मानवीकरण और रूपक अलंकार दिया हुआ हो और क्वेश्चन हो आए महंत बसंत, तो आपको मानवीकरण अलंकार देना होगा, रूपक अलंकार नहीं देना होगा। लेकिन यदि ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो आप रूपक अलंकार भी लिखेंगे तो चलेगा, मानवीकरण अलंकार लिखेंगे तो भी वह बेस्ट आंसर होगा, लेकिन रूपक अलंकार को भी कोई काटेगा नहीं। लेकिन यदि ऑप्शन में मानवीकरण अलंकार नहीं है और सिर्फ रूपक अलंकार है इस आए महंत बसंत में, तो इसका आंसर रूपक अलंकार होगा। और यदि मानवीकरण का ऑप्शन दिया हुआ तो एग्जैक्टली वो मानवीकरण अलंकार होगा, आए महंत बसंत। तो यही है, मानवीकरण अलंकार में वस्तुओं को मानव का रूप दे दिया जाता है, रूपक अलंकार में किसी वस्तु को या मानव को वस्तु का रूप दे दिया जाता है। समझ में आ रहा? ठीक है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं फेंकना, ठीक है, उसी तरह से बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, माने प्रभावशाली बनाने के लिए, लेकिन ये अतिशयोक्ति से थोड़ा नीचे होता है। बढ़ा चढ़ा के इसलिए बोलते हैं कि वो बात को थोड़ा इफेक्ट से बोला जाए, और अतिशयोक्ति में तो कुछ ज़्यादा ही, जिसको हम छोड़ना बोलते हैं, वही होता है, ठीक है। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इसमें जानो, मानो, जनू ऐसा करके वर्ड होता है, यानी कि कहते हैं मान लो कि ऐसा हो गया, मानो, जानो कि माने ऐसा जान पड़ता है जैसे कि ऐसा हो गया, ऐसा है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि हम ऐसा गिरे कि मानो कि हम मर ही गए, तो ये मानो जो है ना, मर तो नहीं गए, गिरे, माने कहने का मतलब ऐसा है कि हम ऐसे गिरे कि हम मर ही जाते, बहुत खराब से गिरे, इसके लिए हम मानो शब्द का यूज़ करें। ये जो मानो, जानो, ऐसा, जनू ऐसा वर्ड यूज़ होता है ना, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि क्रोध से वो ऐसा कांप रहा था, उसको बहुत क्रोध आया है, इसको थोड़ा इफेक्टिव वे में बोलने के लिए कि मुझको बहुत क्रोध आया या उसको जैसा क्रोध आया, तो वो कैसे आया, इतना क्रोध आया मानो कि हवा इतनी तेज थी कि पूरा समुद्र जो है वह हलचल करने लगा। तो
पहचानने का क्या था? मानो। मानो, मानो शब्द के कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर नेक्स्ट और एक उदाहरण सुनिए। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यानी श्री कृष्ण की खूबसूरती, उसके सुंदरता का वर्णन इतनी इफेक्टिवली करने के लिए वो कह रहे हैं, जैसे श्याम काले हैं, सांवले हैं, काले नहीं सांवले हैं, सुंदर हैं, और वो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो उसमें किसी को वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि उसको इस तरह से बोला जा रहा है कि ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट। पीत पट, पट मतलब पीले कपड़े बांधकर वो इस तरह से शोभामान है। श्याम सलोने गात, यानी कि गात मतलब शरीर। श्याम के सलोने, सलोना यानी सांवला, जो सुंदर सांवला होता है, तो श्याम के सलोने शरीर पर पीला कपड़ा ऐसा शोभ रहा है मानो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यानी कि किसी नीले मणि पर, जो खूब शोभायमान चमकदार नीलमणि है, उस पर कोई पीली किरण आकर और चमत्कृत कर रही हो। तो यहाँ पर ये बहुत प्रभावशाली बड़ाई है ना। किसी को यदि बड़ाई करना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कीजिए, या रूपक अलंकार का प्रयोग कीजिए, या उपमा अलंकार का प्रयोग कीजिए, तो वो बहुत प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर मानो शब्द का यूज किया गया है, तो मानो के कारण यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और सुनिए, चमचमात चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता, विमल जात बिछुरत जुगमीर। मनहु, यहाँ पे मनहु वर्ड आ गया, यानी कि ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे, जैसे, तो जैसे में यहाँ पर क्या हो गया? उसी के कारण उपमा अलंकार हो गया। मीठा मोदू मन भाई मलिने, विधि निधि दिन लेत जनु छीन है। यहाँ पे जनु आ गया, तो जनु के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। लास्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मनहु, जानो, मानो, जैसे वगैरह शब्द का इस्तेमाल करके उसको इफेक्टिव बनाया जाता है। और अतिशयोक्ति अलंकार में बिल्कुल उसे बियॉन्ड थोड़ा ज़्यादा बोल दिया जाता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मैंने यहाँ पर ठीक है, ये माना गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई तो पूरे लंका को वो जला दिया। लेकिन यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया, मैंने कहने का मतलब तुरंत वो आग को, मैंने ज़्यादा देर नहीं लगा हनुमान जी को पूरा लंका को जलाने में। लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगा तो कितना देर नहीं लगा? ये तो सीधे ये बोल रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अभी आग लग भी नहीं पाया कि पूरा लंका जल गया। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया ना। अभी पूंछ में आग भी नहीं लगा और पूरा लंका जल गया। ठीक है, आग लगा होगा, थोड़ा इधर कूदे होंगे, थोड़ा उधर कूदे होंगे, तब तो जाके आग लगी होगी। लेकिन और इस तरह से हम जब बहुत बढ़ा चढ़ा के जब बोल देते हैं और मानो जानो का भी प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे बोल देते कि सही हो गया, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और सुनिए, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ होकर उसके कथन में मौन वाणी नहीं लिया। यानी उसने इतनी वीरता से लड़ा कि वाणी भी निकलने को तैयार नहीं थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा वीरता का जो वर्णन किया गया उसमें ऐसा हुआ कि वाणी उसका, मैंने उसकी बड़ाई करने में हमारे पास शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए
वाणी ने मौन धारण किया। वाणी कभी मौन धारण कर सकती है, लेकिन नहीं, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसीलिए इसमें इस अलंकार के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वाणी ने मौन इसलिए धारण किया कि हम कहते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है इसको व्यक्त करने के लिए कि वो कितना वीर था। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलंकार के सारे प्रकारों को जान लिया है और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।